12 मार्च को जो थे और जो 80,000 में से 30,000 रिमेनिंग कैंडिडेट जो बचते हैं 50,000, उसको नियुक्ति करना होगा गवर्नमेंट को। वो सब करेंगे, लेकिन कहीं से भी शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को अपनी बातों से मुकरने नहीं देंगे। 30,675 क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ बैकडोर एंट्री है। सीबीआई जांच करवा लो, वो बैकडोर एंट्री है, था और हमेशा वही रहेगा। मैं इस विभाग को और शिक्षा मंत्री को, आपका सवाल है कि बार बार बदल जाते हैं, तो ये पलटू राम है। एक तो नीतीश कुमार सेंटर में बैठे हुए पलटू राम, आई शिक्षा मंत्री भी पलटू राम महापलटू राम, अब महाचोर। बैकडोर एंट्री हुआ है और करोड़ का इसमें पैसा लिया गया है, करोड़ों रुपए का धांधली हुआ है। इसमें लिया गया किससे? इसमें अपर मुख्य सचिव संजय कुमार फंसेंगे, इसलिए उनको हटा दिया गया। बस मैं यही चाहती हूँ कि 12 मार्च को जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे उन सबकी नौकरी पक्की। जो दोबारा रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ है, मैं उस चीज़ को नहीं मानती। मैं क्या, पूरे बिहार के लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री तो शिक्षा के नैया को लेके डूब गए। उस समय कोइलवर पुल जो अंग्रेज के ज़माने का, ये क्या ये लोग पुल बनाएंगे, आज बनाते हैं कल ध्वस्त हो जाता है। इसी तरह इनकी शिक्षा व्यवस्था है, आज नियम बनाते हैं, खुद कल अपने तोड़ते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। पटना सचिवालय के पास हैं और यहाँ पे STET क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, तमाम अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ आगे होने वाला है। पहले सुशील से बात करेंगे। सुशील, क्या कहिएगा, क्या होने वाला है? सचिवालय पहुँचे हैं। सबसे पहले अभिषेक जी, आपको एंड NBC 24 को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बात को आप उठाते हैं और मुद्दा बनाते हैं ताकि हमारा कुछ भला हो सके। STET 19 कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हैं उनका कुछ भला हो सके। बात यह है कि हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, हमारा जो कमेटी है उसका विस्तार करें, सचिवालय दौरा पे आए हुए हैं और उसी दौरे में हम लोग मतलब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और चीज़ों को जाकर जो नए जो हमारे अपर शिक्षा विभाग के अपर जो मुख्य सचिव हैं उनको, जो दीपक सर हैं, उनको हम लोग अपनी बातों से अवगत कराएंगे और अपनी बातों को रखेंगे और चीज़ों को बताएंगे। कहे कि वो भी नए हैं और कहीं ना कहीं उनको पूरा चीज़ का जानकारी नहीं है, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के द्वारा या अगर सही चीज़ें नहीं बताई जा रही है तो हमारा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम चीज़ों को सही तरीके से रखें। इसके लिए हम लोग आज मीटिंग बुलाए थे, आपातकालीन मीटिंग था, अचानक से बुलाया गया और उसके बाद हम लोग जाके अपनी बातों को रखेंगे। इसके लिए इकट्ठा हुए हैं साथ में। तमाम अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा? जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, जैसा कि आपको भी पता होगा कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो 30,676 या 675 जो भी डाटा है वो बिल्कुल भी 21 जून का रिजल्ट को हम लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो बैकडोर एंट्री था पूरी तरीके से, जिसमें बेलेट्रॉन बहुत ज़्यादा खतरनाक मंसूबे के साथ लोगों को कॉल करके, भी मेरे पास भी कॉल आया था और जितने भी कैंडिडेट जो 30,675, बहुतों लोगों के पास हज़ारों कैंडिडेट, और उसी में से कैंडिडेट मैक्सिमम कैंडिडेट जो 30,675 में बैकडोर एंट्री उसको हम लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। उसके बाद 80,000 में से 30,676 घटा के जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं हम उसके लिए हमेशा लड़ेंगे और उसका जो नियुक्ति है वो शिक्षा मंत्री का भले ही अभी तेवर बदल गया हो लेकिन उनको बदलने नहीं देंगे। वो जो बोले हैं 12 मार्च 2021 को जो ओरिजिनल रिजल्ट है, ओरिजिनल मेरिट जो 12 मार्च 2021 को जो ओरिजिनल मेरिट है और जो बात बोला गया था 55 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षा विभाग और 3 IAS अधिकारियों के साथ, उस चीज़ को हम लोग मुकरने नहीं देंगे और सबकी नियुक्ति पक्की करनी होगी। 50,000 कैंडिडेट या 50,000 से जो कैंडिडेट हैं 12 मार्च को जो थे और जो 80,000 में से 30,000 रिमेनिंग कैंडिडेट जो बचते हैं 50,000, उसको नियुक्ति करना होगा गवर्नमेंट को। और ये जो बदल रहा है सुर, वो बदलने वाला नहीं है और हम लोग इसके लिए जितना भी तरह का काम होगा, या तो आंदोलन करना होगा, पुतला फूकना होगा, ये सचिवालय का घेराव करना है, गेट तोड़ना है, या तो शिक्षा मंत्री का घेराव करना है, वो सब करेंगे। लेकिन कहीं से भी शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को अपनी बातों से मुकरने नहीं देंगे। 12 मार्च के रिजल्ट को वैलिड मान के जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है जो 50,000 की संख्या में है, 30,000 को हम लोग नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बाइकआउट है हमारे तरफ से। 30,675 क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ बैकडोर एंट्री है। सीबीआई जांच करवा लो, वो बैकडोर एंट्री है, था और हमेशा वही रहेगा। इसलिए उसी चीज को फॉलो करते हुए 50,000 कैंडिडेट का नियुक्ति करना होगा गवर्नमेंट को। बिल्कुल देख सकते हैं हमारे साथ STET के क्वालिफाइड अभ्यर्थी कुंदन है। कुंदन जी, बिहार के शिक्षा मंत्री का जो बोल है वो बदला लग रहा है, क्या कहिए? जी, सबसे पहले तो मैं NBC को धन्यवाद और शुक्रिया देना चाहता हूं कि हमेशा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी तमाम देख रहे होंगे कि हमारे सुशील भाई भी बोले और तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपातकालीन मीटिंग बुलाए थे, ना कि हम लोगों का आंदोलन है उसके जैसा 10-20 लोग हम आंदोलन नहीं। हमारे आंदोलन में सैकड़ों हजारों लोग आते हैं। ये आपातकालीन मीटिंग था और इस मीटिंग में हम लोग
सचिवालय दौरा का मीटिंग था और कमेटी गठन करने के लिए हम लोग आपातकालीन मीटिंग बुलाए थे। मैं इस विभाग को और शिक्षा मंत्री को, आपका सवाल है कि बार बार बदल जाते हैं, तो ये पलटू राम है। एक तो नीतीश कुमार सेंटर में बैठे हुए पलटू राम, आई शिक्षा मंत्री भी पलटू राम महापलटू राम, अब महाचोर, उनको चोर की संज्ञा देते हैं हम शिक्षा मंत्री। आरोप लगा रहे हैं आप शिक्षा मंत्री? भाई काहे नहीं आरोप लगाएंगे। कभी कहते हैं कि 2020 नियमावली फॉलो होगा, कभी कहते हैं कि स्टेट मार्क्स को वेटेज देंगे, कभी कहते हैं कि एकेडमिक के मार्क्स को वेटेज देंगे, कभी कहते हैं कि नोटिफिकेशन बदला सा लगता है। मैंने कहीं ना कहीं उनके मन में कभी कुछ, कभी बयान कुछ, तो ये होने नहीं देंगे। हमारे अभ्यर्थी जितना पास किए हैं, 24,599 की बात किया था वो घड़ी, इस समय चला था 12 मार्च को 24,599 लोग, एकदम ठेठ लैंग्वेज में समझा देते हैं शिक्षा मंत्री को कि 24,599 लोगों की जो बात की, सबकी नौकरी की बात की पक्की, तो सबकी बात की अगर नौकरी पक्की नहीं देते हैं तो गजट ये देख रहे होंगे। जब बिहार गजट लागू करवाइए, ये विधानमंडल से ऑलरेडी कैबिनेट से पारित है, इसमें राज्यपाल का साइन है। अगर एक कंप्यूटर शिक्षक की बहाली मात्र दे दीजिए, जबकि 3 कंप्यूटर शिक्षक की बात करते हैं तो 3 की देने की बात है, सोशल साइंस की देने की बात करते हैं तो 2, और गणित की 1, लगभग अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जितने भी STT क्वालिफाइड पास हैं उससे कई गुना ज़्यादा रिक्ति बढ़ जाएगा। तो जब आपके पास रिक्ति है तो आपको देने में क्या जा रहा है, एक तो आप बैकडोर से एंट्री करवाए हैं, बहुत सारे छात्रों को बैकडोर से एंट्री करवाए तो हम नहीं जानते हैं, हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन जितना लोग STT का पास है अभ्यर्थी, सबको आप नौकरी दीजिए। अगर आप मार्क्स की बात करेंगे तो हम 12 मार्च की बात करेंगे, अगर आप मार्क्स की बात करेंगे तो हम 12 मार्च की बात करेंगे, अगर आप नोटिफिकेशन की बात करेंगे तब हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे। जो दलाल बैठा हुआ है मुर्गा दारू वाला, हम उसको मुर्गा दारू आंदोलन कहते हैं। किसको? जो मेरिट गलती से बोला गया, मेंटल आंदोलन जो चल रहा है ना, 20 लोग बैठा हुआ है, वो मेंटल आंदोलन है, थोड़ा घसक गया है उसका, तो मेंटल आंदोलन है उसका। अगर जहां मार्क्स की बात करेगा तो ये कहाँ गया 12 मार्च, दिखाइए ना, 12 मार्च की बात करेंगे, 12 मार्च की बात करेंगे। जब मार्क्स की बात करेगा तो 12 मार्च की बात करेंगे। अगर सीधे सीट बढ़ाकर सबकी बहाली की बात या ज्यादा से ज्यादा लोगों की बहाली की बात करेगा। कुंदन जी एक सवाल रहेगा, ऐसे लड़ते रहेंगे तो क्या नौकरी मिल जाएगी? हम नारा लगाएंगे, शिक्षा मंत्री हाय हाय, बोलिए शिक्षा मंत्री हाय हाय। शिक्षा, मेरा नाम अमोद किंटवार हुआ, वैशाली से आए हैं। सचिवालय जाने वाले हैं, क्या कहिए? कह रहे हैं कि 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था 24,599, इतना बड़ा इसमें हुआ है ना, बैकडोर एंट्री हुआ है, और करोड़ का इसमें पैसा लिया गया है, करोड़ों रुपए का धांधली हुआ है। इसमें लिया गया है, किससे करोड़? इसमें अपर मुख्य सचिव संजय कुमार फंसेंगे, इसलिए उनको हटा दिया गया। आनंद किशोर हैं, वो भी मतलब उन सबको जेल होगा। अगर ये 12 मार्च को क्वालिफाइड सबकी नौकरी पक्की नहीं हुई तो बिहार में क्या होगा? बिहार में एकदम हम लोग कहीं छोड़ेंगे नहीं किन्हीं को, चक्का जाम होगा, पुतला दहन होगा, शिक्षा मंत्री आवास घेरा होगा, मुख्यमंत्री घेरा होगा, सभी का घेरा होगा। हम लोग रुकने वाले देखिए, कुछ लोग हैं जो कि नोटिफिकेशन की बात करते हैं, तो एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी थी 37,440, वो वैकेंसी है कहाँ, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे सीट, जो हमारे जो सर्टिफिकेट था उस पर जो कॉलम दिया गया था मेरिट नॉट मेरिट, जो कि गलती था, विभाग अपने माना, और कोर्ट का भी यही ऑर्डर आया कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबको, वो एक विभाग के द्वारा एरर था, और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट सबको आगे के चरणों में शामिल किया जाएगा। और उसमें जो रैंकिंग वगैरह था, वो रैंकिंग वो सीट के आधार पर था। वो 37,000 सीट है कहाँ पे? जो लोग गर्दानी बाग में बैठे हुए हैं या जो आंदोलन कर रहे हैं, उनसे हम ये बात क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जब आपका वैकेंसी नहीं है, 37,440 वैकेंसी है कहाँ? वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग रैंक था, तो रैंक का क्या वैल्यू हो गया? कुछ वैल्यू नहीं है। और शिक्षा मंत्री कई बार बोले कि ये पात्रता परीक्षा है, तो फिर STT मार्क को पूरी तरीके से बजट कैसे, ये वेटेज कैसे दिया जा सकता है? तो ये बातें, और नोटिफिकेशन की जो लोग बात करते हैं, नोटिफिकेशन के एक बार धज्जिया उड़ाया गया। नोटिफिकेशन का पारा नंबर 24 में लिखा हुआ है कि 12 मार्च को जो 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट जो 2021 को निकला गया था, उसको दोबारा रिवाइज नहीं किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में। नोटिफिकेशन का 24 नंबर पारा निकाल के कोई भी पढ़ ले, क्या वैसा हुआ? उसके बाद 37,440 जो वैकेंसी था वो
लोग गायब हो गया, वैकेंसी है ही नहीं। तो वैकेंसी भी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग 30,000 सीट, 7,000 सीट कहाँ है? जबकि हमारे पास हर एक तबके के लोग, महिला कैंडिडेट, फ्रीडम फाइटर, हर एक तबके के लोग हैं, तो 7,000 सीट खाली कैसे रह गया? नोटिफिकेशन का एक बार नहीं, हजारों बार धजिया उड़ाया गया, नोटिफिकेशन का तो पालन हो ही नहीं रहा है। ऑनलाइन सेंट्रलाइज वगैरह करना है तो नोटिफिकेशन के पालन नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो वैकेंसी नहीं है 37,440, तो हम किस बेसिस पे ये लोग जो बैठे हैं और जो मार्क्स का मांड कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो रैंकिंग की बात करते हैं, वो रैंकिंग है किस बेसिस पे? जब वैकेंसी खत्म होगी तो सारा चीज खत्म हो गया। अब सब क्वालिफाइड हैं और जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड है और वो लोग सिर्फ और सिर्फ बैकडोर एंट्री है और कुछ नहीं है, वो सिर्फ बैकडोर एंट्री है और गलत तरीके से, गलत मंसूबे के साथ आंदोलन में उतरा है और चीजों को शिक्षा विभाग को उलझा रहा है। उसको हम लोग होने नहीं देंगे। अभी तो ये टेलर है, अभी देखिएगा मेरा फिल्म कैसे रिलीज होगा। फिल्म जब रिलीज होगा तो समझ में आ जाएगा। ये जो चोरवा बैठा हुआ है मेंटल, ये शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार, इस सड़क पे हम लोग शपथ लिए हैं। यहाँ पे हम भारत माता की सौगंध खा के कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे पटना भर देंगे, पूरी पटना टीम भर देगी, लगभग हजारों अभ्यर्थी भर जाएंगे। और जब तक रिजल्ट के बराबर रिक्ति नहीं देगी सरकार, नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी सरकार, जब तक गजट का पालन नहीं करेगी सरकार, जब तक उठेंगे नहीं, हम बहुत जल्द आंदोलन के लिए परमिशन लेने जा रहे हैं। हम लोग का संगठन जो है स्टेट संघर्षशील शिक्षक संघ जो बिहार है, संघर्षशील कमेटी के लिए हम लोग एक मंथ महीना करेंगे, एक मंथ ऑलरेडी मेहनत करेंगे और आंदोलन का डेट फिक्स करने जा रहे हैं। आंदोलन का डेट अभी फिक्स नहीं हुआ। इस बार इतना विशाल आंदोलन होगा कि शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार की न रहेगी कुर्सी और न रहेगी सत्ता, सीधे ऑलरेडी न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी, सीधे रिजल्ट के बराबर रिक्ति। गजट का करो पालन और नोटिफिकेशन, तभी ये नोटिफिकेशन निकालो, अन्यथा नोटिफिकेशन नहीं निकालो। हमारे अभ्यर्थी से 2-2 मिनट ले सकते हैं। सचिवालय पहुंची हैं, क्या कहिएगा तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो 12 मार्च को जो ओरिजिनल रिजल्ट जो आया था, 12 मार्च को जितने भी क्वालिफाइड मतलब अभ्यर्थी थे, बस मैं यही चाहती हूँ कि 12 मार्च को जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे उन सबकी नौकरी पक्की। जो दोबारा रिजल्ट जो प्रकाशित हुआ है, मैं उस चीज़ को नहीं मानती। मैं क्या, पूरे बिहार के लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो आज शिक्षा विभाग मतलब हम लोग अंदर जाएंगे सचिवालय में और हम लोग यही मतलब दीपक सर से यही हम लोगों की मांगे रहेंगी कि जो 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था उसी पे मतलब कि जो भी बच्चे क्वालिफाइड हुए थे, बस उतना ही की नौकरी वो मतलब जो भी है वो उतना ही की नौकरी दे। उतना ही की नाम बताइएगा। धीरज आर्यन। कहाँ से आए धीरज जी? बेगूसराय से आए हैं। डिस्ट्रिक्ट सबसे पूछ लीजिएगा। आने वाले दिनों में आप लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य है इससे भी हल्ला गुल्ला करना नहीं, लेकिन सरकार जिस तरह से रवैया कर रही है तो सभी विद्यार्थी उग्र हो रहे हैं। जो 12 मार्च जो रिजल्ट दिया गया है वो सही प्रमाणिक है और अभी कुछ अभ्यर्थी जो हैं तिलमिला रहे वही जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं। हम ये नहीं कह रहे कि मेरिट पूरे फेक है, कुछ सही भी है, लेकिन जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो पूरे तिलमिला रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो 12 मार्च का रिजल्ट दिया गया है, सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित हो और जल्द से जल्द हो। ये 3 साल से मानसिक टॉर्चर जो किया जा रहा है, अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है, आपसी लड़ाई जो करवाया जा रहा है मेरिट नॉन मेरिट के खेल में, कुछ लोग इसी में पैसा कमाने के लिए धंधा बना लिए हैं। कुछ लोग देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द समाधान हो और 12 मार्च जो रिजल्ट दिया गया था उसके अनुसार सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों की नियुक्ति जल्द से जल्द दिया जाए। आप नाम बताइएगा। हाँ, मेरा नाम रामजीवन है, मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। वैशाली से आए हैं, क्या कहिएगा बिहार के शिक्षा मंत्री? बिहार के शिक्षा मंत्री को क्या कहेंगे? बिहार के शिक्षा मंत्री तो शिक्षा के नैया को लेके डूब गए। ऐसा डुबा दिए ना कि जो गंगा जी के ब्रिज जो अभी उद्घाटन होने वाला है, आने वाला है। हम उधर से आ रहे थे तो काफ़ी भीड़ थी, इसके कारण हमें आने में थोड़ा लेट भी हुआ। तो ये पूर्ण रूप से उसको दिखा रहे हैं कि हम चमका रहे हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से बिहार के नैया को डुबा चुके हैं। बिहार मोदी ने सुबह में ट्वीट किया था, उस पर लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते जो है ब्रिज बन रहा है, रोड बन रहा है, कोइलवर पुल बन रहा है। क्या कहिए? जिस समय नरेंद्र मोदी का पुनः भी नहीं था, उस समय गांधी सेतु पटना में बना था। उस समय कोइलवर पुल जो अंग्रेज के ज़माने का, ये क्या ये लोग पुल बनाएंगे, आज बनाते हैं कल ध्वस्त हो जाता है। इसी तरह इनकी शिक्षा व्यवस्था है, आज नियम बनाते हैं खुद कल अपने तोड़ते हैं। 12 मार्च को रिजल्ट बनाए, रिजल्ट प्रकाशन किए और 21 जून को फिर रिवाइज किए। मतलब उनको खुद के फैसला पर विश्वास नहीं है कि वो क्या करने वाले।
खुद नियम बना दी, खुद उन्होंने परीक्षा का प्रकाशन किया रिजल्ट, और फिर उन्होंने रिवाइज किया। वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, वो वैकेंसी निकालते हैं, और तुरंत कुछ बोलते हैं, तुरंत कुछ। उनके खुद के बातों पर उनकी विश्वास है, उनकी गरिमा है, अपने शब्दों की गरिमा है, ना तो संजय कुमार को गरिमा है ना उसकी। और इसका सबसे बड़ा दोषी स्ट्रीट 90 में अगर माना जाए तो ये आपके अपर सचिव और अपर प्रमुख सचिव से ज़्यादा बीएसईबी के बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर, ये सबसे बड़ा दलाल है। इन्होंने तो शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। अभी देखिए मैट्रिक इंटर का रिजल्ट उन्होंने मार्च के बाद अप्रैल में निकाल दिया, और अभी तक उन लोगों का मार्कशीट स्कूल में नहीं पहुंचा है, और आनंद फानन से गलत तरह से रिजल्ट प्रकाशन किया। उसी तरह से एसटीईटी का रिजल्ट भी उन्होंने गलत तरह से प्रकाशन किया कि रिजल्ट प्रकाशन के बाद उसको 2 भागों में बांटा कि रियल मेरिट जो था वो 12 मार्च का ही था। 21 जून को रिवाइज करके बैकडोर एंट्री करवा के लोगों को, और जो भी लोग ओरिजिनल मेरिट में थे 12 मार्च वाले, उनको बाहर कर दिया, और डुप्लीकेट मेरिट जिसको 100 नंबर मतलब 20 नंबर है, एक आगे लगा के 120 करके और उसको कर, क्योंकि हजारों फोन कॉल आते थे किससे, बेल्ट्रॉन से, कि आपका नंबर इतना है और इसको बढ़ाने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए 60,000 1,20,000 ऐसे करके डिमांड किया जाता था। और जो लड़के पैसे दिए उनको नंबर बढ़ गया, जो लड़के पैसे नहीं दिए उनको जो रियल नंबर था वही रहा। तो ऐसी व्यवस्था आनंद कुमार ने की थी। इसीलिए मेरा मांग है कि आनंद कुमार को तत्काल बीएसईबी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाया जाए और सीबीआई जांच कराई जाए, तो पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या घोटाला किया है। इसमें अरबों रुपए का घोटाला हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस देखिए, हमारे सभी साथी से एक मिनट, एक सेकंड नहीं तो एक मिनट ले लीजिए बाइट कि किस किस जिला से आए हैं, वाहन जो है किस जिला से हैं? हम पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं। एक पॉइंट और हम ऐड करना चाहते हैं कि बिहार गजट जो अक्षरशः पालन करे, बिहार में जो शिक्षा के लिए होता है बिहार गजट होता है, उसमें अक्षरशः जो भी हैं कंप्यूटर के बारे में, सोशल साइंस के बारे में, या जो भी सब्जेक्ट हैं, जितने 15 सब्जेक्ट हैं, उस चीज़ को अक्षरशः पालन करें और नियमावली 2020 को फॉलो किया जाए। ये हमारी सरकार से प्रमुखता से डिमांड रखा जाएगा। बिहार गजट को अक्षरशः हम वही वैशाली से आए हैं। जिस प्रकार हम तो जान ही रहे हैं कि हमारे बुद्ध भगवान की धरती गया से और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से, बेगूसराय, मसौड़ी से। आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं गया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप कहाँ से आए? हम वैशाली से हैं। पटना बोलो तो। देखिए, ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं बिहार के अलग अलग जिले से आए हैं, आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे। बता दें आपको कि एसटीईटी के तमाम जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे वो थे। तमाम मुद्दे पे हमने चर्चा की है। जिस तरीके से इनका साफ साफ आरोप है, इनका साफ साफ कहना है कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं या फिर बिहार के जो अपर मुख्य सचिव हैं, वो लोग जो हैं वो लोग धांधली किए। इनका साफ साफ आरोप है। इनका यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे, और इनका यह भी कहना है कि हमारी बहाली जो है वो जल्द से जल्द करे सरकार। जिस तरीके से बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह कहा था कि हमारी बहाली जो है वो होगी, जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने कहा था कि तमाम अभ्यर्थियों की बहाली होगी, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जो है वो अपने बातों से मुकर रहे। देखिए, तमाम जो एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वो पटना सचिवालय पहुंचे हैं। अपर मुख्य सचिव जो हैं अभी दीपक सर, उनसे मुलाकात करेंगे और आने वाले दिनों में हो सके तो आंदोलन भी करेंगे। तमाम क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को आपने सुना है क्या कुछ कहना था। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हैं NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।